हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 29 जनवरी 2023 के सभी परीक्षा उपयोगी मुख्य करंट अफेयर्स की। आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिविजन कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है, भारत ने कहाँ से 27 जनवरी को हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल HSTDV इसका सफल परीक्षण किया है? तो ये कलाम द्वीप से किया गया है। दूसरा प्रश्न, भारतीय वायुसेना का किस देश के साथ संयुक्त वायु रक्षा अभ्यास वीर गार्जियन 2023 संपन्न हुआ है? ये जापान के साथ हुआ था। तीसरा प्रश्न है, भारत ने प्रतिवर्ष 12 चीता लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका है। चौथा प्रश्न है कि 2023 का संघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो ये मुंबई में शुरू हुआ है। पांचवा प्रश्न है कि राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल समुद्री का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, इनके द्वारा किया गया है। छठवां प्रश्न है कि राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो 30वां आयोजन है, यह अहमदाबाद में हो रहा है। सातवां प्रश्न है कि भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री कौन है जिन्हें अमेरिकी वायुसेना के ब्रिगेडियर जनरल के लिए नामित किया गया है? तो ये राजा जेचारी हैं। और आठवां प्रश्न है कि भारतीय रेलवे ने किसकी शुरुआत की है जिससे ज़्यादा कन्फर्म टिकट सृजित किए जा सकेंगे? तो ये सुविधा का नाम है आइडियल ट्रेन प्रोफाइल। नवा प्रश्न है कि आदित्य L1 मिशन के जून या जुलाई 2023 में प्रक्षेपण की योजना है, यह किसका अध्ययन करेगा? तो ये सूर्य के अध्ययन करने के लिए प्रक्षेपित किया जाएगा। और 10वां प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन के मिक्स्ड डबल्स में सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की जोड़ी किस स्थान पर रही है? तो ये दूसरे स्थान पर रही है। फाइनल में ये हार गए थे। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिविजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? तो इसका नया नाम है अमृत गार्डन, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो केंद्र सरकार ने आज़ादी का जो अमृतकाल चल रहा है, अमृतकाल यानी आज़ादी की 75वीं सालगिरह, इसमें गुलामी की जो मानसिकता से बाहर आने के क्रम में 28 जनवरी को एक नई घोषणा की है। इसके तहत नई दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन है उसमें गार्डन जिसका नाम मुगल गार्डन है उसका नाम बदल दिया गया है। उसका नाम बदलकर अब अमृत उद्यान या अमृत गार्डन कर दिया गया है और इसका उद्घाटन किया जाएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 29 जनवरी को। इसके बाद ये 31 जनवरी से 26 मार्च तक करीब 2 महीने तक ये उद्यान खुला रहेगा, जहां आम जनता यहाँ पर जाकर इस गार्डन को देख सकेगी। बात करें आपके लिए बहुत ऑफर की, तो ये ऑफर आपको 28 तारीख तक के लिए उपलब्ध था, लेकिन आप लोगों की विशेष मांग पर इस ऑफर को अब 30 तारीख तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। यानी कि अभी भी आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। अगर अभी तक आपने नहीं लिया है तो 30 जनवरी तक ये ऑफर 31 जनवरी तक, मंथ लास्ट तक 31 जनवरी तक ये ऑफर मान्य रहेगा। 399 में प्री की टेसरी आपको मिल जाएगी जो 499 में मिल रही थी। प्री के नोट्स में 100 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा स्पेशल। 200 रुपये का डिस्काउंट आपको स्पेशल मिल रहा है मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर। 400 रुपये का डिस्काउंट आपको मिल रहा है मुख्य परीक्षा के नोट्स में। उसके अलावा बहुत सारे और भी ऑफर हैं। जो हमारा 19,000 का कोर्स मेंस का था वो केवल आपको 6,999 में मिल जाएगा। जो हमारा 4,000 का कोर्स प्री का है वो आपको केवल 2,000 रुपये में मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन पे जाइए, एप्लीकेशन पे जाके देखेंगे तो बहुत सारे डिस्काउंट आपको मिल जाएंगे। बात करेंगे अब हम दूसरे प्रश्न की कि एरो इंडिया शो 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका जो आयोजन किया जाना है वो बेंगलुरु में किया जाना है, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो एरो इंडिया शो 2023 इसका आयोजन बेंगलुरु में होगा और 13 से लेकर 17 फरवरी के बीच में इसका आयोजन होगा। ये अब इस प्रकार का 14वां शो है, यानी 14 साल से इसका आयोजन किया जाता है। हर साल आयोजित होता है और बेंगलुरु में ही आयोजित होता है। बेंगलुरु में येलंका वायु सेना स्टेशन है, वहाँ पर इसका आयोजन होगा। एयर शो में होगा क्या? जो विश्व स्तर की रक्षा कंपनियां हैं जो रक्षा उपकरण बनाने का काम करती हैं वो अपने रक्षा उपकरणों का यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। इसमें भारतीय कंपनियां भी शामिल होंगी और एयर शो में एयर स्पेस क्षेत्र से में जो होने वाले बदलाव हैं, विकास हैं, उनका भी प्रदर्शन किया जाएगा कि किस प्रकार से चीज़ें बदल रही हैं। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की कि भारत की G20 अध्यक्षता के तहत त्रिस्तरीय बैठक ट्रोइका किन 2 देशों के साथ संपन्न हुई है? भारत और 2 देश और थे और ये संबंध हुई है भारत और भारत और इंडोनेशिया के बीच में, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। यहाँ पर ये ऑप्शन होगा। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 27 जनवरी को वर्चुअल माध्यम से भारत, ब्राजील और इंडोनेशिया की बैठक बैठक या त्रिपक्षीय बैठक हुई, जिसको ट्रोइका कहा जाता है। और ये होती क्या है बैठक, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि G20 के जो मौजूदा अध्यक्ष है जो कि भारत है वो इसमें भाग लेते हैं। जो पिछली बार के अध्यक्ष देश रहा है वो इसमें भाग लेता है और आने वाले वर्ष में जो अध्यक्ष देश रहेगा वो इसमें भाग लेंगे। तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष भारत है। इंडोनेशिया ने पिछली बार इसकी अध्यक्षता की थी और ब्राज़ील जो होगा वो अगली बार इसकी अध्यक्षता करेगा। तो इस प्रकार से इसमें तीनों देशों के लोगों ने, देश के राजनीतिक थे, उन्होंने इसमें भाग लिया।
बात करेंगे हम G20 की। इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999 को। ये विश्व की 20 ऐसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का संगठन है जिसमें 19 तो देश शामिल हैं और एक यूरोपीय संघ शामिल है। बात करेंगे अब हम चौथे प्रश्न की कि G20 की 2 दिन की स्टार्टअप 20 बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है, और इसका आयोजन शुरू हुआ है हैदराबाद में, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो G20 की 2 दिन की स्टार्टअप 20 बैठक शुरू हुई है। ये 28 जनवरी से हैदराबाद में शुरू हुई है, और इस बैठक की शुरुआत जो की है स्टार्टअप 20 के नाम से नए कार्यक्रम की शुरुआत भारत ने ही की है। उद्देश्य क्या है कि स्टार्टअप की सहायता की जाए और एक वैश्विक मंच उनके लिए तैयार किया जाए, और स्टार्टअप से संबंधित जो पक्ष हैं उनके बीच में तालमेल कायम किया जाए। दूसरे देशों में अगर वो काम करना चाहते हैं वहाँ उनके लिए अनुकूल माहौल बनाया जाए। इस बार जो शिखर सम्मेलन होने जा रहा है हमारे यहाँ, शिखर सम्मेलन मतलब G20 के जो नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो इसमें भाग लेंगे। गुरुग्राम में जुलाई में आयोजित होगा, और इससे पहले सिक्किम, अंडमान, बेंगलुरु में कई सारी इसके संबंधित बैठक होने वाली हैं। G20 की कई सारी बैठक चल रही हैं, तो इनके बारे में याद रखिएगा कि G20 पे सरकार का विशेष फोकस है। आने वाली किसी भी परीक्षा में इससे सबसे ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावना है, तो इसको अच्छे से स्टडी कीजिएगा। बात करेंगे 5वें प्रश्न की कि किस राज्य में लाडली बहन योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। तो ये घोषणा की गई है मध्य प्रदेश में। क्या है ये योजना, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने घोषणा की है कि मध्य प्रदेश में जो लाडली लक्ष्मी योजना है उसी की तर्ज पर अब लाडली बहन योजना शुरू की जाएगी। इसमें सभी वर्ग की जो गरीब महिलाएं हैं, गरीब बहनें हैं, उनको हर माह 1,000 रुपये मिलेंगे। अगर उन महिलाओं को किसी और योजना का पहले से भी लाभ मिल रहा है तो वो मिलता रहेगा। उसके अलावा 1,000 रुपये प्रति माह उनको दिया जाएगा, और 5 वर्षों में करीब 60,000 करोड़ रुपए इस योजना में सरकार खर्च करेगी। बात करें मध्य प्रदेश की, तो राजधानी यहाँ की भोपाल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और राज्यपाल मंगूभाई पटेल हैं। बात करेंगे 6वें प्रश्न की कि किस देश में महाराजा दिलीप सिंह की बेटी सोफिया को ब्लू प्लॉक या ब्लू पट्टिका से सम्मानित किया जाएगा, और ये किया जाएगा ब्रिटेन में, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो सिख साम्राज्य के जो अंतिम महाराज थे, महाराज दिलीप सिंह, इनकी बेटी है सोफिया दिलीप सिंह। इनको लंदन में स्मारक ब्लू प्लॉक पट्टिका से सम्मानित किया जाएगा। जो सोफिया थी, महारानी विक्टोरिया जो जिनके अभी थोड़े दिन पहले देहांत हो गया था, उनकी गॉड डॉटर ये थी, और 1900 के आसपास के समय में ब्रिटेन में महिलाओं को मताधिकार देने के लिए संघर्ष चल रहा था, और उन संघर्ष करने वाली कार्यकर्ताओं में जो ब्रिटिश भारतीय राजकुमारी सोफिया थी, उन्होंने भी उस संघर्ष में हिस्सा लिया था, और इसकी बात को कहा था कि महिलाओं को भी वोटिंग राइट देना चाहिए। इनकी जो मृत्यु है 1948 में हो गई है। अब ये ब्लू स्टार जो ब्लू क्लॉक सम्मान है, इसमें होता क्या है कि जो इंग्लिश विरासत न्यास के द्वारा इसको संचालित किया जाता है। इस योजना के तहत ऐतिहासिक जो हस्तियाँ होती हैं जिनको इस सम्मान से सम्मानित किया जाता है, उनके जो भवन होते हैं, उनके जो खास भवन होते हैं, उनको ऐतिहासिक महत्व का घोषित करके और उन पे पट्टिका वगैरह ब्लू पट्टिका लगा दी जाती है और उनको ऐतिहासिक महत्व का घोषित कर दिया जाता है। बात करेंगे अब हम अगले प्रश्न की। बात करेंगे ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन की राजधानी जो है वो लंदन है। प्रधानमंत्री यहाँ के ऋषि सुनक बन गए हैं, भारतीय मूल के हैं, और मुद्रा यहाँ की पाउंड स्टर्लिंग है। चलिए मैप में मैं आपको ब्रिटेन लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारा भारत है, और हमारे भारत से अगर आपको ब्रिटेन जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको ऊपर उत्तर की तरफ। उत्तर यानी कि ऊपर की तरफ आप जाएंगे तो ये यहाँ पर देखेंगे, ये भारत है अपना, ये भारत है, और भारत के ऊपर यहाँ पर देखेंगे ये यूरोप है। यूरोप में ये जो येलो कलर का आपको देश दिखाई दे रहा है, ये ब्रिटेन है। याद रखिएगा, यूनाइटेड किंगडम, यूके इसको कहा जाता है। एक्चुअल में ये 4 देशों से मिलकर बना हुआ एक देश है। कौन कौन से 4 देश इसमें शामिल हैं? इसमें जो इसका जो पूरा नाम है, पहले यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। इसमें एक देश शामिल है इंग्लैंड। आपने देखा होगा कभी भी जो भारत में क्रिकेट टीम खेलती है वो इंग्लैंड की टीम खेलती है, वो ब्रिटेन की टीम नहीं होती। एक देश है वेल्स। अभी हॉकी में देखा होगा आपने, वेल्स की टीम खेल रही है, तो वेल्स की टीम अलग है। एक देश है स्कॉटलैंड, ऊपर आप देखेंगे स्कॉटलैंड, और इधर देखेंगे तो ये नॉर्थ आयरलैंड। तो इस प्रकार से जो है इसमें मिलेगा आपको 4 देशों से मिलकर ये एक देश बना हुआ है, जिसकी राजधानी यहाँ पर देखेंगे लंदन है। अच्छा, इंग्लिश चैनल का नाम आपने कई बार सुना होगा कि फला व्यक्ति ने इंग्लिश चैनल तैर के पार किया। तो वो इंग्लिश चैनल जो है वो ब्रिटेन के और फ्रांस के बीच में ये जो वाटर बॉडी है, इसको कहा जाता है इंग्लिश चैनल। आसपास कौन से देश हैं? नीचे देखेंगे तो फ्रांस है, इस तरफ बेल्जियम है, नीदरलैंड्स है, इस तरफ देखेंगे तो ये आयरलैंड है, और इधर नॉर्थ सागर है। ऊपर देखेंगे तो ये जो ऊपर का जो सागर है वो नॉर्वेजियन सागर के नाम से इसको जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न 7वां है कि 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अगस्त 2023 में किस देश में आयोजित होगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा डरबन, दक्षिण अफ्रीका में, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है।
तो 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन अगस्त 2023 में होना है और दक्षिण अफ्रीका का डरबन शहर में इसका आयोजन किया जाएगा। जो 14वां यानी इससे पहले वाला जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था उसका आयोजन चीन में किया गया था। और ब्रिक्स के जो सदस्य देश हैं भारत, रूस, ब्राज़ील और चाइना है। पहले इन 4 देशों ने मिलकर इसको ब्रिक नाम से शुरू किया था और इसकी शुरुआत की गई थी 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान। इन 4 देशों के विदेश मंत्रियों ने ब्रिक सहयोग के नाम से इसकी शुरुआत की थी। फिर अप्रैल 2011 में इसमें दक्षिण अफ्रीका जुड़ा और चीन के सान्या में जो तीसरा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था उसमें पहली बार इसमें भाग लिया। इसके बाद इसको ब्रिक्स के नाम से जाना जाने लगा। बात करें दक्षिण अफ्रीका की, जहाँ पर इसका आयोजन होना है, तो यहाँ की जो कार्यपालिक राजधानी है वो प्रोटीरिया है। जो केपटाउन है यहाँ की विधायी यानी कि यहाँ की संसद यहाँ पर है। और ब्लूमफोर्टेन जो है यहाँ की न्यायिक राजधानी है, यानी यहाँ का सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर है। यहाँ के राष्ट्रपति जो है साइरिल रामाफोसा है और मुद्रा यहाँ की रैंड है। चलिए मैप में मैं आपको अब दक्षिण अफ्रीका लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर आपको जाना है दक्षिण अफ्रीका तो मूव करना पड़ेगा दक्षिण में। दक्षिण में आप जाएंगे, ये जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में सबसे अंत में जो देश दिखाई दे रहा है यही दक्षिण अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका है। अब दक्षिण अफ्रीका में देखेंगे एक और देश दक्षिण अफ्रीका के अंदर ही स्थित है जिसका नाम है लेसोथो। लेसोथो चारों तरफ से दक्षिण अफ्रीका से घिरा हुआ है जिसकी राजधानी मसेरू है। अच्छा, इसके आसपास और कौन कौन से देश हैं ये देख लेते हैं। तो इधर ऊपर की तरफ देखेंगे तो नामीबिया है। इस तरफ देखेंगे ये जो ऑरेंज कलर का देश आपको दिखाई दे रहा है ये बोत्सवाना है। ये रेड कलर का देश दिखाई दे रहा है ये जिम्बाब्वे है। और इस तरफ ये ऑरेंज कलर का देश दिखाई दे रहा है ये मोजाम्बिक है। नीचे देखेंगे तो ये जो है पूरा के पूरा ये वाला जो है साउथर्न ओशियन के नाम से, या ये वाला इस तरफ का जो हिस्सा आता है वो इंडियन ओशियन है और इस तरफ का जो इसका हिस्सा है आधा हिस्सा वो जो है साउथ अटलांटिक ओशियन के अंतर्गत आता है। तो ये आप याद रखेंगे। और एक और देश है जो इसके साथ में ही लगा हुआ है, ये भी 3 तरफ से, तो इस्तवानी या स्वाजीलैंड इसको कहा जाता है, इस्तवानी या स्वाजीलैंड, ये भी 3 तरफ से तो इसी से घिरा हुआ है। एक तरफ इसकी सीमा जो है मोजाम्बिक के साथ भी लगती है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत इसमें 9वें स्थान पर रहा है, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो मेजबान भारत कर रहा था, उड़ीसा में इसका आयोजन हो रहा है हॉकी विश्व कप का। और भारत ने 28 जनवरी को FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का जो क्लासिफिकेशन मुकाबला था उसमें दक्षिण अफ्रीका को हराया 5-2 से और टूर्नामेंट में 9वां स्थान प्राप्त किया। और इस जीत के साथ भारत जो है अर्जेंटीना के साथ 9वें स्थान पर रहा है। दक्षिण अफ्रीका ने वेल्स के साथ 11वां स्थान साझा किया। तो वेल्स मैंने आपको बताया कौन सा देश है, जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन या यूके है। यूके के अंदर 4 देश हैं, 4 देशों में एक वेल्स भी है। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे 90वें प्रश्न की। NMDC लिमिटेड ये एक सरकारी कंपनी है, PSU कंपनी है। इसने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? और ये है निखत जरीन, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो हैदराबाद की जो नवरत्न खनन कंपनी है, खनन मतलब ये खनिजों का खनन करने का काम करती है, PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है NMDC। इसने विश्व चैंपियन मुक्केबाज निखत जरीन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और 2024 ओलंपिक के लिए उनकी जो यात्रा रहेगी उसमें जो NMDC है वो उनका अपनी तरफ से क्या करेंगी, स्पॉन्सर करेंगे। कंपनी ओलंपिक के प्रशिक्षण और तैयारी के लिए उनको समर्थन भी दे रही है, तो ये आपको याद रखना है। बात करेंगे 10वें प्रश्न की कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन के लिए ओपन का जो महिला सिंगल्स का खिताब है वो किसने जीता है? और ये खिताब जीता है आर्याना सवालेंका ने, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन का महिला सिंगल्स का खिताब जीता है बेलारूस की आर्याना सवालेंका ने और इन्होंने फाइनल में कजाकिस्तान की एलेना राबिकिना को हराकर ये जीत दर्ज की है। आर्याना सवालेंका की बात करें तो ये पहला ग्रैंड स्लैम का खिताब है। ग्रैंड स्लैम के अंदर 4 खिताब आते हैं। कमेंट करके बताइएगा कि 4 कौन कौन से खिताब हैं जिनको ग्रैंड स्लैम में शामिल किया जाता है। एलेना सवालेंका की 2023 में ये 11वीं जीत है, लगातार ये अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। तो ये तो था आज का हमारा करंट अफेयर का वीडियो। अब बात करेंगे हम कल मैंने जो आपसे प्रश्न पूछा था उसकी। अब बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही में चराई देव मोइदम्स को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के दर्जे के लिए भारत की तरफ से नामांकित किया गया है। ये किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है असम राज्य में स्थित है, यानी कि डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया, उनमें से 4-5 नाम जिन्होंने बहुत अच्छे से जवाब दिया है। पहला है रेमी पटेल, दूसरी हैं ज्योति यादव, तीसरे हैं अजय मालवीय, चौथे हैं आयुष मिश्रा और 5वीं है नाजमीन खान। आप सभी को बहुत बधाई। और आप भी चाहते हैं आपका कमेंट, आपका रिप्लाई यहाँ पर आए तो अच्छे से पूरी वीडियो को देखें। वीडियो के अंत में जो प्रश्न पूछा जाता है उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें ताकि आपका नाम यहाँ पर आ सके। और आज का हमारा सवाल है कि कलवरी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी का नाम क्या है?
जिसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इनमें से तो क्या नाम है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे यही समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।